और खौफ और तमा के साथ दुआ करना। एक तो क्या है, ये कहा कि आजिज़ी और खुफिया तरीके से करना। खौफ और तमा, जो चीज़ मांग रहे हो तबाह नहीं करते तुम्हें। ये खौफ भी होना चाहिए, तमा भी होनी चाहिए कि नहीं नहीं ये होनी बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि ये कभी यहाँ ना हो। ये भी बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हज़रत उमर का एक कौल मिलता है हमें, अगर ये पता चल जाए मुझे कि सब जहन्नम में जा रहे हैं और एक बच जाएगा तो मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता हूँ शायद मैं बच जाऊँ। ये उम्मीद इतनी रहनी चाहिए हर स्टेज पर। और अगर ये पता चल जाए सब जन्नत में जा रहे हैं, सिर्फ एक को डाला जाएगा जहन्नम में, तो मैं डरता रहूँगा कहीं वो अकेला मैं ना हूँ। ये खौफ और तमा का बैलेंस की एक सहाबी के ज़रिए, इतने बड़े सहाबी के ज़रिए एक हमें मिसाल मिलती है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहारा यत्लुबुहु हसीसा। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 54, 754। इस आयत के कुछ पहलू जो है वो कुछ तशरीह पहले गुजर चुकी और कुछ बाकी थी, और अभी आयत का एक हिस्सा है। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को तख्लीक़ किया 6 स्टेजेस में, 6 पीरियड्स में, और फिर सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और फिर अर्श की तरफ मुतवज्जे हुआ या अर्श पर बैठा, या मुख्तलिफ़ तर्जुमे होते हैं। युग़शिल लैलन नहारा यत्लुबुहु हसीसा, वो रात को दिन से कवर कर देता है और वो दिन फिर उसके पीछे दौड़ा हुआ आता है। इस हिस्से के अंदर बहुत सी चीज़ें थीं। आयत के इस हिस्से के अंदर सित्तत अय्याम, 6 यौम, इसकी तशरीह मैंने पिछली मरतबा की थी कि ये 24 घंटे के दिन रात नहीं है। 6 स्टेजेस में पैदा किया, 6 मराहिल में, 6 मरहलों में, 6 चरणों में पैदा किया। अब उसके बाद ये है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अर्श की तशरीह मैंने की थी। अर्श दुनिया की तकरीबन हर ज़बान में, स्क्रिप्चर्स की ज़बान में, बाइबल में, वेद में, अर्श और कुर्सी दोनों पावर को कहते हैं, गलबा, इख्तिदार। ये इस्तवा क्या है ये और इसे देख लें ज़रा। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अर्श पर इस्तवा किया। फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, 6 स्टेजेस या 6 चरणों में, 6 मराहिल में पैदा किया और फिर अर्श के ऊपर इस्तवा किया। इस्तवा लफ्ज़ जो है अक्सर तर्जुमा कर देते हैं फिर अर्श की तरफ मुतवज्जे हुआ। तो अब अर्श तो मैंने आपको बताया ना, कोई चीज़ नहीं है, कोई तख्त नहीं है। ये तफसील गुजर गई, बहुत डिटेल से आई थी कि वो ऐसा नहीं है कि कोई सिंहासन जैसे लफ्ज़ी मानों में हुआ करते हैं राजाओं के, तब उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। इसका मतलब कोई चीज़ है, कोई मादी, कोई मटेरियल चीज़ है। अर्श तो पावर को कहते हैं, ताकत को कहते हैं। अर्श भी और कुर्सी भी, कि फ़लाँ की कुर्सी हिल गई, उनका तख्ता उलट गया, किसी राजा का, किसी बादशाह का, तो वो सचमुच कोई, तो ये ज़रूरी नहीं है नहीं कोई तख्त पर बैठे, उनका इख्तिदार, उनकी पावर जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये इस्तवा का मतलब क्या है कि अर्श के ऊपर इस्तवा किया। तो अब इसमें इस्तवा जो है अरबी ज़बान के अंदर गालिब होना, उसके ऊपर गालिब हो जाना, हावी होना, उसके लिए इस्तेमाल होता रहा। ये पुरानी जो अरबी शायरी है वहाँ से चीज़ें बहुत सी ली जाती हैं कि देखिए इस मानों में इस्तेमाल होता था। तो अरबी का एक शेर है, हवाला दिया हुआ है मैंने, उसमें ट्रांसलेशन है उसका कि बेशक बिश्र ने इराक़ पर इस्तवा किया, क़द इस्तवा बिश्रुन अलल इराक़। तो इसका मतलब है इराक़ के ऊपर गलबा पा लिया बग़ैर जंग और खुरेज़ी के। तो ये इस्तवा के माने आते हैं उस शेर से पुराने। ऐसे ही ये डिक्शनरीज़ के अंदर पुरानी जो लेक्सिकन्स हैं उनके अंदर ये एक और शेर है, फलम्मा अलौना वस्तवैना अलैहिम।
जब हम उन पर चढ़ दौड़े और उन पर गलबा पा लिया। इस्तवा के माने जो है वो गलबा पा लेने के, उसके ऊपर हावी होने के। इस्तवा फ़लानुन अला अमालती, तो फ़लाँ ने अपना ओहदा संभाला। इस्तवा लफ्ज़ के माने जो हैं जिन चीज़ों से हम बिल्कुल आखिरी तौर पर समझ सकते हैं कि इस माने में इस्तेमाल हुआ करता था। तो अब इस्तवा अला अमालती ही, फ़लाँ ने अपना ओहदा संभाला। तो अब इस्तवा अलल अर्श क्या है? इस्तवा अलल अर्श ये आयत के अंदर आया है कि अर्श पर इस्तेवा किया। तो इसके माने हैं लफ्ज़ी तो ऐसे ही लिख देते हैं कि तख्त के ऊपर मुतमक्किन हुआ, तो अब बैठा लफ्ज़ दरअसल लोगों को अजीब सा लगा, तो मुतमक्किन हुआ यानी बस संभाला अर्श को। इसका मतलब हुआ कि इक़्तिदार या पावर, उसका पूरा सेंट्रल कंट्रोल हाथ में ले लिया। ये सब पहले तो तख्लीक होगी, पहले एक क्रिएशन होगी और फिर उसका कंट्रोल होगा। तो ये क्रिएट 6 मराहिल में 6 स्टेजेस में किया और फिर उसका सेंट्रल कंट्रोल, केंद्रीय सत्ता, उसका नियंत्रण संभाला, उसका सेंट्रल कंट्रोल जो है वो लिया। टुक कंट्रोल ऑफ ऑल इस क्रिएशन। वहाँ से अब चूँकि तख्लीक़ात या मखलूक़ात या क्रिएशन हो गई थी तो उसका फिर कंट्रोल, ये है सुमस्तवा अलल अर्श का मतलब। ये सारा का सारा मादी हो गया कि 6 दिनों में पैदा किया और उसके बाद अपने तख्त पे बैठा और उसका तख्त 7वें आसमान पे रखा हुआ है। वहाँ पे एक कुर्सी भी है, उस पे से उतरता है, नीचे आता है। तो वो सब जो पुरानी रिवायात की किताबों के अंदर तरह तरह के जो अर्श के बयान हैं और कुर्सी के बयान हैं, मैंने पिछली दफ़ा रखे थे। तो ऐसे ही है कि जैसे कोई मादी कोई इंसान है, बादशाह सलामत बैठे हुए हैं और तख्त जो है वो कभी समंदर पर है, कभी वो ऐसे फरिश्ते हैं जो पहाड़ी बकरों की तरह हैं, उनके सींगों पे रखा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त है। उसके दरमियान में कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी पे बैठा है, पाँव उसके जो हैं वो बस टिके हुए, ज़मीन वहाँ की कुर्सी की लंबाई के बराबर ही ऐसे हैं। और ये बिल्कुल एक मादी वजूद की तरह एक तशरीहात पुराने दौर के अंदर जैसी समझती की जाती थी, लोग करते थे और उन्हें डाल देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देते थे, किताबों में डाल देते थे हदीस की, और वो तरह तरह की सब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ सारी तशरीहात। तो उसने 6 स्टेजेस में पैदा किया और उसके बाद फिर कंट्रोल संभाला अपनी सारी मखलूक़ात का, अपनी सारी जितनी भी क्रिएशन थी उसका। ये सुमस्तवा अलल अर्श। अब आयत के उस हिस्से की तरफ हम दोबारा आते हैं। इसके माने इतने हिस्से के पूरे हो गए। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 स्टेजेस में पैदा किया और फिर उन सबका कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल उनका उसने संभाला। यानी बेफिक्र नहीं हो गया, बनाकर छोड़ नहीं दिया। इस तरह के भी तसव्वुरात आते हैं कि हाँ ये तो मान लिया हमने कि किसी ने इस सब को पैदा किया है, लेकिन अब बस पैदा करने के बाद उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब जो दिल चाहे करें हम। तो उसने पैदा किया, किसी मकसद से किया और उसी के कंट्रोल में सब है। तो पैदा करने के बाद फिर सबका कंट्रोल उसने हाथ में लिया। युग़शिल लैलन नहारा यतलुबुहु हसीसा। दिन और रात की पोजीशन ऐसी है, उसके बाद दिन और रात कायम किए। दिन और रात की पोजीशन ऐसी है कि इस तरह से है कि रात को दिन से ढांक देता है और दिन उसके पीछे दौड़ा चला आता है। ये अल्फाज उस दौर के लिए जैसे भी रहे हों, और लेकिन ज़्यादा साइंटिफिक अंदाज में आज समझे जा सकते हैं कि इसकी बिल्कुल असल हकीकत, और ये कुरान का मोजज़ा है, एजाज़ है, अल्लाह का कलाम है कि उस दौर में जब चीज़ हकीकतें वाज़े हो जाएं तो कोई चीज़ बिल्कुल ऐसी न हो कि ये तो 1400 साल पहले एक बेपढ़े लिखे आदमी ने कह दी थी। वो हकीकतें उस दौर में मालूम हो या ना हो, अल्लाह को मालूम थी। और उसके सारे डिस्क्रिप्शन ऐसे हैं कि जो बड़े एक्यूरेट हैं, बड़े साइंटिफिकली बड़े एक्यूरेट हैं। तो रात को दिन से ढांक देता है और दिन उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है। रात और दिन का निज़ाम जाहिर है कि जब ये सब कुछ पैदा हो गया, तख्लीक हो गई, उसके बाद रात और दिन का निज़ाम आया। इसलिए कि ज़मीन पर और रात और दिन, ज़मीन की जो का रोटेशन है अपने धुरे अपने एक्सिस के ऊपर, उसकी वजह से होता है। जितना हिस्सा सूरज के सामने होता है उतने हिस्से में दिन होता है, जितने हिस्से की तरफ सूरज का उजाला नहीं पहुंचता, सामने नहीं होता, वहाँ रात होती है और ज़मीन घूमती रहती है, दिन रात में बदलता रहता है। लेकिन ये ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा अगर ऊपर से जाकर देखें तो वो, या उसका कोई मॉडल यहाँ पर बनाए तो उस कैफियत को कुरान ने इन अल्फाज के अंदर कहा है। देखिए, ये युग़शिल लैलन नहारा यतलुबु हसीसा, रात से दिन को ढांक देता है
और फिर दिन उसके पीछे दौड़ा चला आता है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कि ये रात को दिन से ढकने, एक तरफ से सूरज की रोशनी पड़ रही है, उस तरफ दिन है, तो अब ये रात को दिन से ढक देता है, ये दिन उसको ढकता चला आ रहा है। ये बिल्कुल कैफियत ऐसी है, ग्रेजुअली वो उसको कवर करता चला जा रहा है, जो चीज़ बताई थी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, नाइट कवर्स द डे, और रात जो है वो दिन को कवर कर रही है, दिन उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा है। तो अगर इसको अपने पास कोई साइंटिफिक मॉडल बनाए या ऊपर से जाकर, ज़मीन से बहुत ऊपर से जाकर देखें, तो वो कैफियतें जो कुरान ने बयान की हैं। रात से दिन को ढांकता है, जैसे रात उसके ऊपर एक हिस्से में ऐसा महसूस हो रहा है कि रात उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, हल्के हल्के धीरे धीरे कवर करती चली जा रही है, जैसे कोई चादर खींचते चले जा रहे हैं। और दूसरे हिस्से में पार्ट में ऐसा है, दिन जो है वो उसके पीछे, रात के पीछे रात भाग रही है दूसरी साइड से, और दिन जो है वो पीछे पीछे चला आ रहा है। तो ये इम्प्रेशन जो है ये इन अल्फाज के अंदर दिया है, जो बहुत एक्यूरेट है। अभी ये आयत चल रही है, ये आयत का पहला हिस्सा था जिसमें इतनी चीज़ें थी जो साइंटिफिकली समझानी थी, या जिसके अंदर कुछ एलिगोरिकल, एक तमसीली ज़बान थी, जिसे नहीं समझने की वजह से बड़ी जहन के अंदर बड़े अनसाइंटिफिक जो तसव्वुरात है वो पैदा हो जाए। वश्शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह, और सूरज और चांद और सितारे मुसख्खरातिन बिअम्रिह, उसका जो अम्र है, जो उसने इरादा फरमाया और वो फाइनल हो गया। अब सामने तो बात को आएगा क्रिएट, तो वो सब उसके इरादे के तहत है, उससे मुसख्खर है। वो सब जो है वो ये सूरज, चांद, सितारे, जैसा उसने इरादा किया उसके कंट्रोल में है, वो उसी तरीके से सब चले जा रहे हैं। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुन लो, आगाह हो जाओ, खल्क़ भी उसका, अम्र भी उसका। ऐसे ही होगा जैसा वो चाहता है, ऐसे ही होता रहा है जैसा उसने चाहा है पूरी कायनात में। वो कुछ इरादा करता है, वो इरादा, वो अम्र जब फाइनल हो जाता है, अभी हमें नज़र नहीं आता उसका हुक्म, फिर वो खल्क़ में, तख्लीक़ में आ जाता है, तो हमें नज़र आता है कि यह अब हो रहा है। उसका जो अम्र है या हुक्म है वो पूरा होता है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, और वो जो तमाम जहानों का रब है वो इतना अजीम है, बड़ी बरकत वाला है। और तबारकल्लाहु लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया है उसके सिफ़ात को अल्लाह की हम बयान करने के लिए। बरकत कहते हैं कि किसी चीज़ की जड़ मजबूत हो और वो आगे फैलता चला जाए, किसी पेड़ का, इसे बरकत कहते हैं कि जड़ होनी चाहिए मजबूत, और उसके बाद फिर शाखें और ऊपर पत्ते और सब फैलते चले जाएं। यानी एक उसका तबारकल्लाह, उसकी वो बरकत, रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों की परवरिश करने वाला है, कि उसका उसूल, उसका निज़ाम अपनी जगह बिल्कुल मुस्तहकम, बिल्कुल दृढ़, बिल्कुल निश्चित, फाइनल है। और फिर उससे सबको फ़ायदा पहुंचता चला जाता है इस पूरे निज़ाम से, उसकी मखलूक़ात को, और ख़ास तौर से उन्हें जिन्हें उसने वजूद बख्शने का इरादा फरमाया, जिनकी वजह से सब कुछ लेकर आया नस्ल इंसानी को। इन सब से ये सारा निज़ाम इसलिए था कि इंसान वजूद में आ जाए और इंसान ज़िंदा रह सके। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, इसे इतना अजीम रब है इतनी बड़ी कायनात का। तो फिर उसने अपनी क्रिएशन के बाद, मखलूक़ात को वजूद में लाने के बाद, उनसे बेपरवाह नहीं हो गया, किसी मकसद से सब कुछ बनाया। और फिर उस मकसद के अंदर जो अल्टीमेट मकसद है वो इंसान है, कि इंसान ज़िंदा रह सके, उसके लिए इतना बड़ा सारा निज़ाम है। अगर ये सारा निज़ाम ऐसे नहीं होता तो ज़मीन वजूद में नहीं रहती, ज़मीन ऐसे नहीं होती। ज़मीन होती तो ऐसी नहीं होती कि उसके ऊपर ज़िंदगी रह सके, इंसान ज़िंदा रह सके। तो फिर इतने बड़े रब को, इतने अजीम खालिक को, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, उसकी रहमत को आवाज़ दो, उसके फजल को पुकारो, अपने रब के, उसे पुकारना, दुआ करना उससे बहुत आजिज़ी के साथ में, बिल्कुल झुककर, झुककर मतलब उस अपना कल्ब, अपने दिल से बिल्कुल झुककर, इतना बहुत बड़ा है उससे, इतना अजीम, इतनी बड़ी कुव्वत वाला, तो उसके सामने बिल्कुल आजिज़ी जैसे पीछे जा रहे हैं, बहुत छोटा है, कोई हैसियत नहीं है। ये तो मैं उसके बारे में बता दिया पूरी कायनात के, कि कहाँ से उसने कैसे तख्लीक़ की है। ये जैसे ये यूनिवर्स कहते हैं, कायनात कहते हैं, इससे और ऊपर सातों आसमान या सातों सिस्टम, तो उसको तुम आवाज़ देना या पुकारना या उससे दुआ करना बड़ी आजिज़ी के साथ में,
व खुफिया और खुफिया तौर पर, इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, उसे जो हदें क्रॉस करने वाले, हद से बढ़ जाने वाले, वो उनको महबूब नहीं रखता, वो उन्हें पसंद नहीं करता। इसमें ये दो चीज़ें आई हैं। बहुत अहम बात है, दुआ करना उससे आजिज़ी के साथ में, बहुत विनम्रता के साथ में, बहुत गिड़गिड़ाकर, हम्बली और खामोशी से, सीक्रेट, खुफिया। अब ये जो लंबी चौड़ी दुआएं होती है, बहुत लंबी लंबी खूब सोच सोच कर वो दुआ कराने वाले करते हैं, पीछे भीड़ होती है, और जितनी लंबी दुआ होती है उतना, और जिसके मतलब की चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, वो उतना कहता है कि आज बड़ी अजीब ज़बरदस्त दुआ हो गई। कुरान ने कहा कि दुआ खुफिया तौर पर होनी चाहिए। जब उसे दुआ करो तो ऐसा नहीं कि वो पूरी भीड़ बैठी हुई है और वो सब दुआ को तुम्हारी सुन रही है। इनकिसारी के साथ गिड़गिड़ाकर और खुफिया। होता क्या है दुआ कराने वाले का, यहाँ तो हमारे यहाँ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें लाखों लोग हैं, आखिरी दिन दुआ होगी, दुआ के लिए हज़ारों और एक्स्ट्रा दूर दूर से चले आ रहे हैं, आज दुआ है, दुआ में शामिल होना है। हज़रत दुआ बड़ी ज़बरदस्त कराते हैं, उस दुआ में शामिल होने के लिए लोग जा रहे हैं, मतलब कुरान के ख़िलाफ़ है। देखिए, खर्च करने के लिए तो ये कहा कि चाहे खुफिया करना चाहे ऐलान करके करना, दोनों अच्छे हैं, दोनों की अपनी खूबियाँ हैं। दुआ करने के लिए कहा खामोशी से करना और खुफिया करना, दूसरे लोगों के ऊपर उसकी अपनी मसलहतें हैं, और इसके अंदर ऐलानिया करने की बस की खूबियाँ नहीं हैं, बल्कि लोग धोखा खा जाते हैं। अब वो दुआ कराने वाला सोचता है लोगों की ज़रूरतें क्या क्या हैं, उन सबको कवर करना इसके अंदर, कि जितनी कोई शादियां नहीं हुई हैं, ए अल्लाह उन सब की शादियां हो जाएं, जितनों के रोज़गार नहीं है उन सबको रोज़गार मिल जाएं। अब वो सोच सोच कर उनकी सब चीज़ों को उसे कवर करना है कि इन सबको कवर कर लूँ मैं, तो उतना ही ज़रा लोगों को ये होगा कि हज़रत ने, अब ये तो बड़े पाक साफ पारसा है, ये करा रहे हैं, इतने लोग आमीन कह रहे हैं, तो वो हमारी यहाँ से ज़रूरतें सारी पूरी हो जाएंगी। चले आ रहे हैं दूर दूर से, 200 250 किलोमीटर से दुआ में शरीक होना है, और वो दुआ हो रही है इज्तिमाई लाखों लोगों के अंदर। कुरान ने कहा खुफिया तौर पर मांगना, इसलिए कि देखिए दूसरे की जो ज़रूरत हो, तकलीफ़ है, कितना ही नरम दिल हो, कितना अच्छा इंसान हो, जो उस पर दूसरे पर गुजर रही है, वो कैफियत अपनी नहीं ला सकता हो, ये एक्टिंग करता है फिर खाली। और अगर उस कैफियत के साथ नहीं आ रहा है, खाली उसने ज़बान हिलाई है, मालूम एग्जैक्ट भी मालूम हो गया, वैसे तो ये कि हर एक की जनरल ले ली तकलीफ़ है, लेकिन एग्जैक्ट भी मालूम हो गया कि किसी को क्या तकलीफ है, मैं दुआ भी करूं, तो वो कैफियत नहीं पैदा होती जो उस पर गुजर रही है। मांगने के लिए, उससे रब्त कायम करने के लिए तो असल में वो कैफियत पैदा होनी ज़रूरी है। तो जो तुम्हारे ऊपर गुजर रही है, तुम खामोशी के साथ में दूसरों के साथ भी वो जो कुछ करोगे तो उसके अंदर कुछ मसनूई बात आ जाएगी। तुम खामोशी के साथ में उसके साथ में राब्ता है, वो हर चीज़ का कंट्रोल रखता है, उसका फजल मांगो। असल में तो जो तुमने किया है उसका बदला मिलेगा, लेकिन बहुत सा हिस्सा जो जिसकी तुमने तैयारी की है, जिसकी तुमने सारी एहतियातें की और सब बेहतियाती की, तो एग्ज़ाम में फेल होना है। लेकिन सारी तैयारी करने के बाद भी उसके फजल की ज़रूरत है, उससे मांगना है, उससे तलब करना है। जो तैयारी कर सकना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, वहाँ पर दुआ की अहमियत ख़ास तौर से आती है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम तो बहुत हक़ीर हैं, अब आपके सामने हाथ फैलाते हैं कि अपना फजल रखें, या ये कि हो गई कुछ गलतियाँ, अब मुतवज्जे होते हैं उसके बुरे अंजाम से हमें बचा लें, जैसे मग़फ़िरत कहते हैं। तो ये गिड़गिड़ाकर जो आजिज़ी के साथ में अपनी ज़रूरत के लिए तन्हाई में दुआ करेगा, वो सबके सामने ऐसे नहीं कर सकता। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह कि दूसरे की कैफियत तो उसके दिल में आ ही नहीं सकती। वहाँ हज़ारों हज़ारों की कैफियत उनकी ज़रूरतों की उसके दिल में आ जाए, और दिल से नहीं हुई तो सब एक्टिंग है, खाली कुछ अल्फाज हैं जो बोल रहे हैं, रटे रटाए अल्फाज, वो अल्फाज जो पहले से बना रखे जहन में कि ये जाकर दुआ करनी है। ये दुआ तो दिल से निकलती है अपनी ज़रूरत के लिए, तो इसलिए वो सारी चीज़ें एक्टिंग होती हैं, वो सारी चीज़ें मसनूई होती हैं, वो सारी चीज़ें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए होती हैं, और लोग धोखा खाते हैं उससे। लोग समझते नहीं बहुत सी चीज़ों को, या जानते नहीं तो फिर वो जो बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है वहाँ से ही भाग जाते हैं। अब यहाँ दुआ तो होती नहीं, यहाँ कहाँ से जाएं। अब इसलिए अगर कहीं कुछ कुरान की हदीस की चंद अगर आपने बहुत जामे जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, जो लोगों की वाकई ज़रूरतें हैं,
चंद अल्फाज अगर कह दिए लोगों की वजह से तो अपनी जगह, लेकिन दुआ के इज्तिमाई दुआ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हमें कोई सबूत नहीं मिलता। नमाजों के बाद सब लोग बैठे रहें, हाथ उठाकर आप दुआ कराएं, सब लोग आमीन कह रहे हो, कोई कहीं किसी एक जगह भी कोई सबूत नहीं मिलता, किसी सही हदीस के अंदर मौजूद नहीं। दुआ ठीक है, लेकिन दुआ आप करा रहे हो और सब लोग बैठे आमीन कह रहे हो। इज्तिमाई दुआ हाँ बाज़ मौक़ों पे होती है जहाँ सबकी एक ही ज़रूरत है, बारिश नहीं हो रही तो चारों तरफ लोग हाहाकार मची हुई है, बुलाया गया नमाज इस्तिस्क़ा, अब अल्लाह को सब लोग गिड़गिड़ा कर आवाज़ दो, चलो बाहर चलो, सब आओ, इसलिए कि सारी बस्ती परेशान है, सब पर से गुजर रही है। तो उसमें भी असल में तो वही लोग आएंगे, बाकी अपना काम करेंगे जिन्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो बेपनाह तकलीफ़ में है और परेशानी में है उसकी वजह से वही सारे वहाँ पर इकट्ठे होंगे। तो वो सबकी एक ज़रूरत है, सबकी तड़प एक है, सबकी कैफियत एक है। एक इज्तिमाई नमाज इस्तिस्क़ा है, बारिश की दुआ के लिए नमाज है, इज्तिमाई दुआ है, वो ठीक है। तो ऐसे बाज़ मौके या इज्तिमाई आफात आ गई, मुसीबतें आ गई, अब सब परेशान है उससे, जो नहीं परेशान है उसकी बात अलग। उन ख़ास दिनों में कुनूत बताई, ये जो आप पढ़ते हैं ना वित्र के अंदर कहते हैं दुआए कुनूत, तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन कुनूत जो है वो तमाम नमाजों में, ख़ास तौर से फजर की नमाज में, इज्तिमाई आफात के दिनों में मसनून है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। जब एक ऐसी परेशानी मुसीबतें आ जाएं जो सबके लिए एक हो और वो कंट्रोल में नहीं हो, ख़ास तौर से ऐसा कि जब जहाँ पर दुश्मनों का गलबा जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उन दिनों में फजर की नमाज में ख़ास तौर से और नमाजों में भी वो कुनूत किया करते थे। नहीं, दुआए कुनूत जो है वो पढ़ा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस पर सब आमीन कहते थे, चाहे खामोशी से कहें चाहे ज़ोर से कहें। तो अब वो मुसीबत परेशानी भी सबकी एक है और हर एक उस दौर से गुजर रहा है, तो फिर यहाँ वो इज्तिमाई दुआ जो है वो ठीक है। लेकिन लोगों की अपनी अपनी ज़रूरतें अलग अलग हैं, अपने अपने मसाइल अलग हैं, अपनी तकलीफ़ को जो दूसरा समझ सकता है वो दुआ कराने वाले के दिल में वो कैफियत नहीं पैदा हो सकती, उसके लिए वो तड़प नहीं पैदा हो सकती कि फ़लाँ की बच्ची की शादी नहीं हो रही है, या तो ज़बान हिला दी, जिनकी नहीं हुई उनकी सबकी शादियाँ हो जाए। अब जहाँ पर ये मसाइल हैं उसने कहा कि देखिए हमारे लिए भी दुआ कराई, लाखों लोगों ने आमीन कह दिया यहाँ पर इसके ऊपर, तो किसी लाखों लोगों के आमीन कहने से उसके यहाँ कुछ कबूल नहीं होता। वो तो जो तड़प उसकी है, जो उसका डायरेक्ट राब्ता है, वो राब्ता है जो असल चीज़ है मांगने के लिए, किससे मांग रहे हो। तो उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, उससे दुआ करना या उसे आवाज़ देना बड़ी इनकिसारी आजिज़ी के साथ में गिड़गिड़ा कर और खुफिया तरीक़े से। मैं ये बता रहा था कि लोगों के जब ऐसा होता है कि एक आम बात हो जाती है, कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि जो कभी हुई थी और वो फैला दी गई और चला दी गई, तो बड़ा मुश्किल होता है कि उससे बिल्कुल हट जाएं, टोटल हट जाएं। बताते रहें, जब सबकी समझ में आ जाए तब हटे, वरना किसी की समझ में नहीं आता। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद, जिनके बाद सुन्नतें नहीं होती और नफल नहीं होते, तो आप कभी दाएं तरफ मुड़ के बैठ जाते थे, कभी बाईं तरफ मुड़कर बैठ जाते थे। अब ज़रा कोई बाईं तरफ मुड़ के तो देखे, पता नहीं कितने खड़े हो जाएंगे कि इमाम साहब को नमाज़ी पढ़ानी नहीं आती। ये नहीं था, फिक्स नहीं किया था कि राइट हैंड को मुड़ेंगे, थोड़ा सा कभी मुक्तदियों की तरफ पूरे टोटल उधर घूम जाते थे, उस तरफ घूमकर बैठ जाया करते थे। तो ये तीनों तरीके थे। अब इसमें से कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो राइट हैंड को घूमकर बैठेगा। अगर उसने वो लेफ्ट हैंड में घूमकर बैठ गया तो सारे लोग भाग जाएंगे कि ये इमाम को पता ही नहीं, इमाम को मालूम ही नहीं है। तो कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको सब दुआ तो करा ही नहीं, सब वो दुआ नमाज खत्म हुई, सलाम फिरा, ख़त्म हो गया। अब कर ले दुआ, जिसका दिल चाहे वहीं बैठे बैठे कर ले, खामोशी से अपनी दुआ कर ले। जो जिसका दिल चाहे उठकर चला जाए, मगर उठ कर लोग चले जाने लगे तो बोले कुछ नहीं, लेकिन बड़ा बुरा समझते हैं कि दुआ तक भी अंदर शरीक नहीं होता और उसके बाद ऐसे ही उठकर चला जाता है सलाम फिर कर। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ वो बिदतें दाखिल हो गई हैं। बिदत उसी को कहते हैं जिसे ज़रूरी समझने लग जाए, दीन का हिस्सा बनकर। ज़रूरी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ज़रूर करें। इज्तिमाई दुआ में भी फिर कोई हर्ज नहीं, अगर कुछ करा ली, मुख्तसर सी करा ली, अगर लोग उसे लाजमी नहीं समझ रहे हैं तो मुख्तसर सी कभी किसी खास मौके पे, बशर्ते कि वो रूटीन ना हो परमानेंट। तो बाज़ चीज़ें की इस्लाह करने के लिए उनको बड़े हल्के हल्के लेकर जाना पड़ता है कि कम कर दी, बहुत थोड़ा सा हो गया, ये हो गया, लोगों को बताते रहे, इस दरमियान में फिर ख़त्म कर दिया। जो चीज़ बिगड़ गई है एकदम से कहना बताने में, तो फिर वो बाकी और अच्छी चीज़ों से भी जाए सारे लोग,
कि अब इन्हें पता ही नहीं है, मालूम उन्हें नहीं है, गलत चीज़ें चला दी उन्हें। तो ये यही मसला जो है, ये इसका दुआ कहा के भाई करा दें, बहुत जामे दुआ मुख्तसर सी दरासी करा दी, इसलिए कि लोगों की समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, बगैर दुआ के ख़त्म के ऐसे ही उठ गए। अगर कुछ जामे अल्फाज ऐसे जो उसमें आए हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आई है, कुरान ने कहा, वो भी ये नहीं कि सारे इकट्ठे कर लिए, तो वो अगर एक टोकन के तौर पर इसलिए करा दी तो एक मजबूरी है वो, वरना असल में तो यही है कि ख़त्म हो गई। और ये बहुत ख़ास बात थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हमें कसरत से मिलता है कि इमाम ख़ास तौर से नमाज़ पढ़ाने वाले सहाबा के दौर में भी, कि नमाज़ पढ़ाते वो तो उठकर चले जाते थे। अब उसके बाद कोई अपनी कहीं पर सुन्नतें पूरी कर रहा है, कह रहा है कोई दुआ, वहाँ बैठते ही नहीं थे, उठकर सलाम फेरा और उठकर चले गए। अब यहाँ पर ये तसव्वुर ही नहीं है, ये बिल्कुल एक बहुत सी चीज़ों का निज़ाम बिल्कुल बदल गया, और कुछ वो चीज़ें दाखिल हो गई जो पाबंदी नहीं थी, जिनकी कर लें तो कोई बात नहीं, अगर बैठे रहें तो कोई गुनाह नहीं हो गया, नमाज तो ख़त्म हो चुकी है, नमाज थोड़ी ख़राब हो जाएगी अब कुछ, तो अगर बैठे रहें तो कोई बात नहीं। लेकिन हमें मालूमात होनी चाहिए, हमारा तसव्वुर ये नहीं होना चाहिए कि साहब ये नहीं किया तो ये तो नमाज बिगड़ गई सारी, ये तो इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, ये तो जाहिल है। जो वाकई दूसरे जो जाहिल है उनका लिहाज रखते हुए थोड़ा बहुत उसको कमी को दूर करने के लिए कर ले, हल्के हल्के करके उसको उनको बताता रहे, उनको गाइड करता रहे, तब तो चलो मजबूरी है। ये निज़ाम को ठीक करने के लिए एकदम से सारी बातें नहीं की जाती। कुरान भी आया, सारी चीज़ों को एक साथ नहीं ले आया, ये भी मत करना, ये भी मत करना, ये भी मत करना, हल्के हल्के धीरे धीरे के बर्दाश्त हो सके इनसे, और फिर वो धीरे धीरे ट्रेन होते चले जाएं। अपने रब को पुकारना बहुत आजिज़ी के साथ में, खुफिया तरीके से, वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। ये हद से गुजरना है कि चले आ रहे हैं दूर दूर से 250-250 किलोमीटर से कि साहब दुआ में शरीक होंगे, वहाँ दुआ होने जा रही है, तो वो गलत है, खिलाफ कुरान है। ये हद से गुजरना है कि अल्लाह पसंद नहीं करता है, अल्लाह पसंद नहीं करता। वो चले आ रहे हैं अपना पैसा टाइम खर्च करने के बाद कि साहब यहाँ पे दुआएं कबूल होंगी, यहाँ हम जाएंगे तो, और कुरान ने कह दिया कि अल्लाह को पसंद ही नहीं, तो फिर दुआएं क्या कबूल होंगी। ये देखिए कितनी अच्छी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ओरिजिनल तालीमात जो बाकी हैं वहाँ पर इंजील में आज भी बहुत सी हैं, तो वो वाकई कितनी प्योर और कितनी वाज़ेह हैं और साफ़ हैं, और जो मिलावटें हैं वो भी वाज़ेह हैं जिसमें लोग लगे हुए हैं। ये लूका की इंजील है, चैप्टर 5 और वर्स नंबर 15 और 16। लेकिन यीशु के बारे में सबको खबर हो गई और लोग खूब भीड़ जमा होने लगी ताकि उसकी तालीम सुने, उनकी बातें भी अच्छी लगती थी और उनसे शिफा मिलती थी, तो ताकि अपनी बीमारियां दूर हों, उन बीमारियों से शिफा पाएं। लेकिन दुआ नहीं कराते थे। अक्सर वो गैराबाद, सुनसान, ऐसी जगह जहां कोई नहीं हो, ऐसे मुकामों में चले जाते थे, वहां जाके दुआ करते थे। लोगों की ज़रूरतें हैं, परेशानियां हैं, वहां पर ये अल्लाह की तरफ से मिली हुई थी, उनकी बहुत सी दूर हो जाती थी, कुछ बीमारियां लोगों की दूर हो जाती थी। लोग उनकी तालीम सुनने आते थे, तालीम के बाद वहां सबके लिए दुआ नहीं करते थे, वो अक्सर ऐसी जगहों पे चले जाते थे, उसके जो लोनली प्लेसेस हैं, वहाँ सेक्लूडेड प्लेसेस में जहाँ कोई नहीं, वहाँ जाके दुआ करते थे। ये इंजील में मौजूद है। और देखें मैथ्यू की इंजील मत्ता या मत्ती, अब ये डायरेक्ट उनकी तालीम है, वो तो थे उनकी प्रैक्टिस करते क्या हैं। हज़रत ईसा ने लोगों से कहा, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की तरह मत बनो, ये दिखावा करने वालों की तरह मत समझना कि वो हर जगह इबादत खाने जितने हैं और गली के नुक्कड़ों और बाजारों के मोड़ों पे खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, और सब और बहुत बड़े उसके बाद वली बनते जा रहे हैं, इससे दुआ करने थे कि सबके लिए ये तो दुआ करते हैं। तुम उनकी तरह ये सब दिखावा करने वाले हैं, तुम उन पाखंडियों की तरह मत बनो कि जो ये पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें, मशहूर हो गए कि ये हजरत बहुत अच्छी दुआ कराते हैं। तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो अजर उन्हें मिलना चाहिए था मिल चुका, लोगों ने हजरत कह दिया, वो मिल गया उन्हें। ये हजरत ईसा की तालीम। अच्छा, और देखें इससे अगली, इसी में 6:5 थी, चैप्टर 6 गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू, और वर्स 5 थी, वर्स 6 देखें। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके, यानी ये जरूरी नहीं कि दरवाजा बंद ही कर ले, चटखाने लगा, मकसद ये देखे जाओ तन्हाई में जहां दूसरे नहीं हो, जहां तुम्हारा राब्ता हो सके, जहां वो कैफियत हो सके कि तुम्हारा ताल्लुक कायम होगा, जहां ये ना हो कि उसके अंदर दिखावे की चीजें आ जाएं। जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद करके अपने आसमानी बाप से जो नजर से पोशीदा है, वो नजर नहीं आता, उससे दुआ करो।
जो नजर आता है वहां तो उसके सामने बैठकर चाहे जितनी भीड़ हो करे। तब तेरा बाप जो हर पोशीदा हर खुफिया अमल को देखता है, तब वो तुम्हें अजर देगा जब दुआ ऐसे करोगे तो। यह तो तीसरा। और इससे अगली वर्ष, और जब तुम दुआ करो तो गैर कौमों की तरह, अब ये तो तालीम दे रहे हैं उनका, वो जो जाए जिन्होंने अपना अल्लाह के पास से जो आया था सब खो दिया, उनकी तरह महज रटे रटाए जुमले मत बोलना। फिक्स है, लेकर आए हैं सोच करके हमें कहना क्या क्या है। ये तो फिर ये कैफियत थोड़ी आएंगी उसके अंदर कि जो रट ली याद कर ली बस ये बोल रहा है। महज रटे रटाए जुमले मत दोहराते रहा करो। थॉटलेस रिपीटिशन ये नहीं होना चाहिए कि जहन में कुछ नहीं है, अपने बस पहले से पता है बोलना क्या है वो सब। तो मैं रटे रटाए जुमले मत दोहरा। वो लोग ये समझते हैं इनके बहुत बोलने की वजह से इनकी सुनी जाएगी, बड़ी शानदार कराते हैं ये दुआ, इनकी ज़्यादा सुनी जाएगी, लोग इनके बारे में ये समझते हैं। तो ये हज़रत ईसा की तालीम थी। इस दुआ से अलग हटकर ये तो दुआ थी। जिक्र के लिए भी इसी सूरत के आखिर के अंदर आयत आ रही है। कुरान ने ये कहा कि वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफ़तन, वहाँ खुफियतन या खीफ़तन, खीफ़ा मैंने खौफ, खुफिया तो खुफिया है जैसे उर्दू में आता है। वदूनल जहर मिनल कौल बिलगुदुव्वी वल आसाल वला तकुन मिनल गाफिलीन, अपने रब का जब जिक्र करना, उसकी याद की बातें करना, तो दिल में करना आजिज़ी इनके साथ में, और एक खौफ की कैफियत भी हो, डरते हुए भी। डर क्यों, अभी बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा। वदूनल जहर मिनल कौल, और वाज़े कर दिया कि जोर से नहीं हो, दूनल जहर, आवाज़ें तेज नहीं हो तुम्हारी, तुम जो कुछ बोल रहे हो, दूनल जहर मिनल कौल, आवाज़ें बुलंद नहीं हो, ऐसे जिक्र करना। अब हमारे यहाँ जिक्र जहरी चलते हैं, बड़ी बड़ी ज़रबे लगाई जाती है, फिर वो लाउड स्पीकर पे जाते हैं अल्लाहू हक अल्लाह हक, अब वो चल रही पूरे दूर दूर तक पूरे शहर में जा रही। अरे वो तो बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल हराम है, सख्त गुनाह है। कुरान को ऐसे सब जगह पर नशर करना, जो सड़कों बाज़ारों पे और दूसरे घरों में आवाज़ जारी हो, वो भी गुनाह अजीम है। और इसलिए कि कुरान की तालीम है कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए, इससे पहली आयत के अंदर है 205 है, वो 204 के अंदर, जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो खामोशी से सब कुछ छोड़कर उधर ही मुतवज्जे हो जाना। अब नहीं कर सकते, बाजार के लोग नहीं कर सकते, घर के हर वक्त के लोग जो उन्होंने चला रखी है अपने लाउड स्पीकर के ऊपर, उनको मजबूर है अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो ये करते हैं। गुनाह, इनका गुनाह इनके ऊपर नहीं होता, इनका सबका गुनाह उनके ऊपर होता है जो अपने पैसों के लिए, अपनी सियादत, अपनी क़यादत उसको बढ़ाने के लिए, अपने सेंटर को बढ़ाने के लिए जो सारे लाउड स्पीकर लगा के सारी बस्ती में चला रहे हैं, इन सब का गुनाह लगातार वो कमाते रहते हैं। तो वज़कुर रब्बका फ़ी, अब ये जिक्र जहरी कहलाता है हमारे यहाँ, जिसके अंदर जोर जोर से साथ बहुत से लोग बैठ के करेंगे, खूब जोर जोर से, उसे ज़रबे लगाना कहते हैं कि कल के ऊपर ज़रबे लगाओ अपने। मैं उसका मजाक नहीं उड़ाना करें आप, अगर बुजुर्गों ने कहीं बताया कि इससे कोई फ़ायदा होता है, अलग अलग अपने रूहानी तरीक़े करें, लेकिन ये जहरी जो जोर से, कुरान कहता है खामोशी से करना, अपने अंदर नफ्स के अंदर तुम्हारे रहे। अब उसकी बड़ी बहुत सी इस पर बहसें चली, जिक्र जहरी सही है या गलत है। अपनी अपनी दलीलें दो ग्रुप पेश कर रहे हैं, बहुत से मसलकों वाले, वो तरह तरह के सबूत लेके आ रहे हैं, कुरान में से भी और हदीसों में से भी। जिक्र जहरी बिल्कुल होना चाहिए, सही है। जिक्र का मतलब नहीं जानते, जिक्र का मतलब बदल लिया, इसलिए अब कंफ्यूजन होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, ये कहा था, कुरान की ये बात ठीक है, ये ठीक है, तो वो जिक्र का मतलब नहीं समझते। जिक्र तो याद करने और याद दिलाने को कहते हैं। अगर अल्लाह की कायनात के ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं तो ये भी जिक्र है, उसका बयान कर रहे हैं तो वो भी जिक्र है, जिससे अल्लाह की याद आ जाए। आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, आप दावत के काम के लिए जा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ये भी जिक्र है। आप कुछ दीनी बातें, मसाइल आपस में हल कर रहे हैं, ये भी जिक्र है। ये उसकी याद दिलाना, उसके कानून की याद दिलाना, ये सब जिक्र है। जिक्र का मतलब ये नहीं है किसी चीज़ का विर्द करते चले जा रहे हैं, जाप करते चले जा रहे हैं एक तरफ बैठकर। अगर उससे अल्लाह की याद आ रही है तो वो भी जिक्र है। सचमुच दिल में आ रही हो, जबान खाली नहीं उसको रिपीट करती चली जा रही हो, जल्दी 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 कि हमें ये जो है 25,000 बार इसको पढ़ना है। पढ़ना क्या चीज़ है? अगर उसके किसी सिफत को आप अपने अंदर उतारना चाहते हैं तो रुक रुक कर उस पर गौर करके उसकी कैफियत के साथ में हो तो ठीक है, बजाय इसके कि उसको रट रहे बड़ी तेज़ी के साथ में, फिर इसका नाम जिक्र रख लिया गया। अब ये कह रहे हैं वहाँ पर जहाँ ये बात आई कि भाई लोगों के सामने कुछ लोग बैठे हैं, जिक्र हो, तो फिर खामोशी से थोड़ी होगा। अगर अच्छी बातें हो रही हैं तो कुछ उसके अंदर आवाज़ तो आएगी ना।
तो ये इज्तिमाई जिक्र से कह लें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप सब लोग बैठे हुए और सब हक अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू जोर जोर से कर रहे हैं, इसमें किसी दूसरे से आपको कुछ नहीं कहना है। इतलाक कर देते हैं इस जगह जहां दूसरों को कुछ दीन की बातें बतानी है, दूसरों से पूछनी है, कुछ मसाइल हल करने हैं, कुछ अल्लाह की याद दिलानी है, वो जिक्र इज्तिमाई बिल्कुल ठीक है कि उसके अंदर आवाज़ भी होगी, चीखें नहीं, उसके अंदर आवाज़ भी होगी। उसका तज़किरा है हदीसों के अंदर भी, जहां दूसरे भी हैं, उसको इन्होंने थोप दिया इसके ऊपर। ये लाके देखिए जिक्र जहरी जो है वो साबित है, हदीसों के अंदर भी साबित है। वहां पर पहले जैसे कुरान ने कहा कि वहां मिना के मैदान में हज के दौरान, फिर उसके बाद अपने रब का जिक्र करना, ऐसे करना कि जैसे तुम आबा और अजदाद का जिक्र करते थे। तो पहले अरब में ये होता था कि बैठकर वहां पर जो मिना में के मैदान में बैठकर हर एक अपने कसीदे गाता था, अपने अपने कबीले के, अपने बाप दादों के। तो क्या अब अपने रब का, तो आपस में बैठकर अल्लाह के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं ना, जो आपस में बैठकर कर रहे हैं उसमें आवाज़ भी होगी। अब क्या देखिए, कुरान भी कह रहा है जिक्र जहरी जायज़ है। अरे जिक्र जहरी इसे कह रहे हो कि कोने में बैठ के कोई हक, या सारे लोग बैठ के सब जो है अल्लाहू अल्लाहू जोर जोर से कर रहे हैं। वो जैसे आपस में अपने उनकी बातें करते थे, ऐसे अपने रब की निशानियों की, उनकी अलामात की, उसकी सिफात की, उसकी अजमत की बातें करो जो बैठने के बाद। तो ये जिक्र तो आपस में बोलकर होगा, जो दूसरे भी सुनेंगे वो भी दरमियानी आवाज़ के साथ होगा। लेकिन उनको कुरान की उन आयात को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन वाक़यात को ले आए, जिक्र जहरी देखिए जायज़ है। अब सबने बैठकर वो एक जो है वो दोहराना शुरू कर दिया, जोर जोर से वो ज़रबे मार रहे हैं अपने कल्ब के। अपने खामोशी से करो। वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा, अपने दिल में करना और कुछ उसमें खौफ भी होना चाहिए। खौफ के बारे में बताऊंगा। दूनल जहर मिनल कौल, आवाज़ बुलंद नहीं हो, बिलगुदुवी वल आसाल, सुबह शाम दोनों उसे याद करो, और कि जो वो बातें करो जो अल्लाह की याद दिलाए, अकेले अपने दिल के अंदर वो चीज़ें हों कि जो अल्लाह की जिससे याद आए। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और अल्लाह के जिक्र से खाली होगी तो गफलत हो जाएगी। तो इसलिए वो जिक्र, अल्लाह की याद हर चीज़ से कायम होना और उससे वो ज़रूरी है। अब ये खौफ की बात में अभी मैं बताता हूँ। ये वला तुफसिदू, इस आयत के बाद उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अपने रब को खुफिया तरीके से उससे दुआ करना या पुकारना आजिज़ी के साथ में। ये हदें क्रॉस करने वालों को, हद से बढ़ जाने वालों को वो महबूब नहीं रखता, पसंद ही नहीं करता। दुआ क्या कबूल करेगा? इससे होगा क्या? इस्लाह हो जाएगी। एक बार इस्लाह हो जाए, गड़बड़ दोबारा मत होने देना। वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा, ज़मीन में फसाद फिर ना हो जाए एक बार इस्लाह होने के बाद। तो जब कोई इस्लाह हो जाए तो उसके बाद दोबारा बिगाड़ नहीं हो। फसाद कहते हैं बैलेंस बिगड़ जाने को, उसे फसाद कहते हैं। जो तवादुन होना चाहिए वो तवादुन जब नहीं रहे तो फसाद होता है। ये वही फसाद ये भी होता है जहाँ लोग एक दूसरे की मारकाट करते हैं, वो फसाद हुक्मा हकीम लोग कहते हैं खून में फसाद। उसका वो तवादुन, वो बैलेंस नहीं रहा। मैदे में फसाद, स्टमक में, उसका वो बैलेंस और तवादुन नहीं रहा जो उसके अंदर होना चाहिए था, उसे फसाद कहते हैं। तो और इस्लाह उसे कहते हैं कि जब दोबारा मुसले, ये जो है, ये आपने तरबूज खा लिया, तरबूज के साथ में नमक ज़रा सा और नमकीन या उसी पे छिड़का हो तो अच्छा था, ये इसका मुसले इस्लाह कर देगा। उससे फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन उससे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ भी होती है, वो गड़बड़ ये नमक ठीक कर देगा। वो उसका मुसले है कहते हैं, यानी इस्लाह करने वाला। तो उसको बैलेंस को दोबारा वापस ले आने वाला, बैलेंस कायम करने वाला। तो ज़मीन, अब जब इस्लाह, उससे याद रखोगे, इज्तिमाई तौर पर भी एक दूसरे से बात करके उसके जिक्र की बातें करना, अकेले तन्हाई में याद करना, तो फिर जो इस्लाह हो वो वापस बैक नहीं हो जाए, इसका ख्याल रखना, दोबारा फसाद नहीं हो। वदऊ खौफन व तमअ, अब इससे पहले तो दुआ की बात आई थी कि तज़र्रुअन व खुफिया, आजिज़ी के साथ में और खुफिया तरीके से। अब कहा जा रहा है वदऊ खौफन व तमअ, उसको पुकारना खौफ और तमा, जैसे तमन्ना, लालच किसी चीज़ की होती है, ये मिल जाती काश। ये क्या है? दुआ की ये दूसरी चीज़ बताई कि दुआ ऐसे करना। तो ये इसमें खौफ वाली बात क्या है और तमा, काश हमें मिल जाए, लालच, तमन्ना। दुआ ऐसे हो, दुआ जब किसी के लिए कर रहा है कोई, अपने लिए चाहे किसी और के लिए या हालात के लिए, तो वो कोई मुस्तकबिल की चीज़ मांग रहा है, फ्यूचर की, आगे आने वाली कोई चीज़ की ये मिल जाए। खौफ भी मुस्तकबिल या फ्यूचर या उस आगे आने वाले दौर में होता है। एक ऐसा वाक़या जो अभी हुआ नहीं, कहीं हो ना जाए, डर लग रहा है। खौफ भी फ्यूचर में और तमा भी फ्यूचर में।
तमा, लालच या तमन्ना, काश ये मिल जाता, हमारे बच्चे ऐसे हो जाते, ये हास ऐसी हमारी इज्जत हो जाती, ये तमा है। ये भी फ्यूचर में है, मुस्तकबिल में, आगे आने वाले दौर के लिए। तो दुआ तुम्हारी जो आगे के लिए हो उसमें ये दोनों चीजें हो कि ऐसी चीजें मत मांग लेना, अल्लाह का फर्ज मांगो, वदू खौफ व तमा, खौफ और तमा के साथ पुकारो उसे कि उसका निज़ाम है, उसका कानून है, उसके कानून के तहत जो चीजें तुम मांग रहे हो। तुमने कहा कि वो काश हमारा तो ऐसा हो जाता, ये जॉब मिल जाता, ये ठेका मिल जाता, यहाँ पर एडमिशन हो जाता। अब उसके अंदर बड़ी बुराइयां भी हैं, बहुत खतरात भी हैं। अब आप तो अपनी मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ बड़े वो उन चीज़ों से तुम उस खौफ के साथ में कि इनके आफात से मुझे महफूज रख, इसके अंदर कोई खराबियाँ हो जो कुछ मैं मांग रहा हूँ। तो अल्लाह के निज़ाम और अल्लाह के कानून के अंदर जो चीज़ें हैं, जो उसने तख्लीक की हैं, उनके अंदर फ़ायदे भी हैं और उन्हीं के अंदर बड़े नुकसान भी हैं, बड़े बड़े भयानक नुकसान हैं। अब ये एटॉमिक एनर्जी है, दुनिया की तबाही के लिए है और दुनिया के कारामद रहने के लिए भी है, दुनिया को चलाने वाले के लिए भी है, जैसा दिल चाहे इस्तेमाल कर लें। ये तो अपने इस्तेमाल की वो चीज़ें हैं नेचर में जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, खौफ और तमा। तो खौफ, अब बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं और बारिश ज़रा से बढ़ जाए तो सब तबाह हो जाएंगे। खौफ भी होना चाहिए, तमा भी, तमन्ना भी कि भेज दीजिए, लेकिन अपनी रहमत तक रहे, आपकी रहमत तक रहे जिससे बरकतें आए। ऐसा ना हो कि उससे फिर बारिश ही और हो जाए तो उससे तबाह हो जाए। इन्ना रहमतुल्लाह करीबुम मिनल मोहसिन, अल्लाह की रहमत जो है वो जो मोहसिनीन, हुस्न के साथ में, बैलेंस के साथ में जो लोग अपने काम करते हैं, अल्लाह के कानून को भी बैलेंस और तवाज़ुन उसके अंदर है, उसके साथ समझते हैं और मांगते हैं, अल्लाह की रहमत उनके ज़्यादा करीब होती है, यानी उनको फ़ायदे पहुँचते हैं। देखिए खौफ और तमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह रूम के अंदर, आयत 24, खौफ और तमा का। वमिन आयातिही युरीकुमुल बरका खौफम व तमा। अब ये वो चीज़ है जिस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। अल्लाह की निशानियों, अल्लाह की आयात में से वो भी है कि तुम देखते हो बिजली को जो आसमान में चमकती है, खौफ और तमा के साथ देखते हो। क्या बात है, उस दौर के अंदर कौन तमन्ना करता नहीं बिजली खूब, जरा बहुत सी जगह जगह खूब बिजली चमके और कड़क हो, और बड़ी ज़रूरी है। वो बिजली अगर नहीं हो, वो बिजली अगर नहीं हो तो ज़मीन के अंदर खाद नहीं बने। वो पानी जो आता है वो उसके अंदर खाद होती है, नाइट्रोजन होता है। वो बिजली जो होती है ज़मीन का जो चमक, बादल से बादल में के बीच में बिजली गिरती है और बादल से ज़मीन पे भी बिजली गिरती है। दो बादलों के दरमियान में भी एक दूसरे की तरफ अपोजिट चार्ज हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो फ़ौरन वो बीच में करंट पास हो जाता है बड़ी तेज़ी के साथ में, फिर वो बराबर हो जाता है। ज़मीन का जो चार्ज है, एटमॉस्फेयर का जो चार्ज है, ये गड़बड़ होता रहता है, ये गड़बड़ होता रहता है। इंसान की जो बहुत सी इंडस्ट्रीज और इंसान की बहुत सी जो ज़रूरतें हैं उनकी वजह से वो चार्ज वापस लाती है, वरना बहुत आफतें और बहुत मुसीबतें आ जाएंगी, बिजली नहीं चमकती रहे और बिजली गिरती नहीं रहे। ज़मीन का चार्ज जो है उसे ठीक कर देती है। यहाँ के खेती पनपने के लिए बिजली बड़ी ज़रूरी होती है। बहुत से और फ़ायदे जो बहुत ज़रूरी है बिजली के, कि बिजली गिरना भी बहुत ज़रूरी है, यानी ज़मीन तक आए, खाली ये नहीं कि ऊपर चमक कर रह जाए। उससे नाइट्रोजन मिलती है उसके अंदर, एयर के अंदर, हवा के अंदर, पानी के अंदर। तो ये तमा उस दौर में कहाँ ये लोग जानते थे कि बिजली तो इतनी ज़रूरी है, चमकना और कड़कना और ज़मीन पर बिजली गिरना। लेकिन वयुनज़िलु मिनस समाए माअन फयुह्यी बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, और फिर अल्लाह आसमान से पानी जो बरसाता है उसमें मुर्दा ज़मीन के अंदर जान पड़ जाती है, वो ज़िंदगी निकाल लाता है ज़मीन से उसकी मौत के बाद। ये बिजली चमकने से इसका बहुत ताल्लुक़ है। खाली पानी के अंदर वो अज्जा नहीं होंगे अगर ये बिजली नहीं कड़के, और ये एटमॉस्फेयर के अंदर वो बैलेंस नहीं आएगा चार्ज का या इलेक्ट्रिसिटी करंट, जो इतना करंट चार्ज रहता है, जब तक बिजली ज़मीन पर ना गिरे। तो ज़मीन पर गिरना भी ज़रूरी है। वो ये एटमॉस्फेयर को पाक करती रहती है, एटमॉस्फेयर को साफ करती रहती है, जितनी गड़बड़ हो जाती है उसको वापस बैलेंस में अपने लेकर आती है। ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन से वो चीज़ें कम होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है या जिससे और तबाहियाँ बात को आ जाएंगी। ये सब इस बिजली गिरने से होता है, या ऊपर बिजली कड़कने और बिजली चमकने से होता है। तो अब उसके साथ ही आसमान का कि ये है, और उस फिर मुर्दा ज़मीन में देखो जान पड़ जाती है जब पानी वो नादिल फरमाता है। तो खौफ और तमा के साथ में तुम देखते हो उस बिजली को। कितनी अजीब बात है, उस दौर में तो सिर्फ खौफ ही होता, उस दौर में ये सारी चीज़ें कहाँ मालूम थी कि इससे कितने फ़ायदे हैं। लेकिन कुरान ने जो बात कही ना समझे होंगे, हो सकता है उस वक्त के लोग इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन कुरान ने जो बात कही उसकी हकीकत ये है कि इसमें बड़े फ़ायदे हैं, इसकी तमन्ना भी होनी चाहिए। ये ख़त्म हो गई खाली पानी बरसा तो बहुत आफतें जो है वो पूरे कोरे के ऊपर आती चली जाएंगी अगर कभी बिजली ना गिरे। इसलिए बिजली बहुत गिरती है, बहुत ज़्यादा।
ये तो आपको जो कुछ कुछ हादसात नज़र आते हैं, देखिए उसका औसत क्या है। एवरेज स्ट्राइक पर सेकंड, हर सेकंड में ज़मीन पर 100 दफ़ा तो बिजली की स्ट्राइक होती है, बिजली गिरती है हर सेकंड में 100 बार, एक सेकंड में 100 बार, ये चल रहा है लगातार। और एक दिन में 8.6 मिलियंस यानी 86 लाख मरतबा जो है वो एक दिन में बिजली चमकती है या गिरती है। और ये बिजली चमकना और गिरना जो है, ज़रूरी नहीं कि गिरे, बिजली चमकना और गिरना एक दिन में 86 लाख बार रोज़ ज़मीन के ऊपर। और 3.15 बिलियन यानी 3 अरब 15 करोड़ मरतबा साल में बिजली चमक रही है, बिजली गिर रही है। ये इतनी बड़ी तादाद में हर वक्त ये एटमॉस्फेयर को पाक कर रही है, साफ कर रही है, बैलेंस कर रही है, आपके जीने के लायक बना रही है और ज़मीन में से पैदावार हो इसलिए कर रही है। लेकिन लोगों को मरने नहीं देता अल्लाह की रहमत के। देखिए उसमें वोल्टेज कितनी होती है, 100 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक अलग अलग चार्ज होते हैं। 100 मिलियन का मतलब हो गया 1 बिलियन हो गया 1 अरब, 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़, 10 करोड़ और से लेकर 1 अरब वोल्ट तक होती है उसके अंदर। और 10,000 से लेकर 2 लाख तक अलग अलग चार्ज होते हैं, एम्पियर करंट होता है। फिर तो दुनिया तबाह हो जानी चाहिए बिजली गिरने के बाद। ये आपकी 11,000 वोल्ट और 33,000 वोल्ट, इससे तो बिल्कुल फौरन ही मौत हो जाती है उसी वक्त। तो ये जो इतने वोल्ट और इतने एम्पियर की चीज है जो लाखों और करोड़ों अरबों में जा रही है और फिर इतनी दफा जमीन पे गिर रही है, ये ऊपर चमक रही है, सब कुछ तबाह हो जाना चाहिए। अल्लाह का निज़ाम है, तबाही के लिए थोड़ी बनाई है, इंसान की भलाई के लिए बनाई। कभी कभी गिरना भी, ज्यादातर बिजली समंदरों में गिरती है जहां समंदर है। अब ये उसका निज़ाम है कि वहां जमीन पर बहुत कम समंदरों के ऊपर जो ज्यादातर गिरती है। अब नेशनल ज्योग्राफिक जो बहुत स्टैंडर्ड की वो है, वहाँ से मैंने लिया है, उनके नज़दीक जो पूरी दुनिया में 20,000 लोग तकरीबन मरते हैं हर साल एवरेज बिजली गिरने से। और ये जो 1 अरब मरतबा चमक रही है, गिर रही है, तो फिर पूरी बस्तियां खत्म हो जाएंगी। 20,000 दफ़ा जो है ज़मीन पर गिरती है जो लाइटनिंग है पूरी दुनिया के अंदर। इतने लोग नहीं, 20,000 लोग मरते हैं, 20,000 लोग मरते हैं हर साल। कितने में? इस वक्त 8 अरब के तकरीबन पहुंच गई आबादी दुनिया की। इतनों में साल में 20,000, या अगर किसी एक औसत इंसान की ज़िंदगी जो है, अगर वो ज़िंदगी 65 से 70 साल की हो, तो पूरी ज़िंदगी में उसके ऊपर बिजली गिरने का कितना चांस है? जब साल में 1 अरब बार गिर रही है और 70 साल जियोगे तो मान लो, तो फिर उससे बचकर कहाँ जाओगे? नहीं, बचकर जाने का जो एवरेज है, कितने लोग मरते हैं, ये जो 20,000, इसका हम औसत निकालें तो 60,000 से लेके 80,000 में 1 का चांस होता है। 60,000 में 80,000 में 1, ये है चांस किसी इंसान के आपके उस बिजली से मर जाने का। तो इतना अल्लाह ने महफूज रखा है। यही कहा था उसके अंदर बिजली के बाद के वो पसंद करता है एहसान करने वालों को, उसकी इन्ना रहमतुल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन, ये अल्लाह की रहमत है। अब और जिन पर गिर गई वो भी नहीं मरते सब, इतनी जबरदस्त वोल्टेज, इतने जबरदस्त करंट, और मरते नहीं है। मरने वालों का औसत जिनके ऊपर बिजली गिरी उसमें बचने वाले 90% है, 10% मरते हैं। तो इतना इंसानों को महफूज रखा है। अब कहीं कहीं कुछ ये 10% मरते हैं और 90% बच जाते हैं उनमें से। हाँ, ये होता है कि बच कैसे जाते हैं, तो होता ये है कि करंट बॉडी में नहीं रहता। अगर सर, वो ऐसे नहीं गिरती, बहुत रेयर केस हुआ कि सर से गिरी और नीचे तक निकल गई, तस्वुर यही है। हार्ट से होती हुई तो खत्म हो गया उसी वक्त। लेकिन सुपरफिशियल होती है ऐसी जिसे बस खाल को, स्किन को छूती हुई निकल गई, जल गए, स्किन जल गई, वो भी इतने भयानक तरीके से नहीं जलती जितना उसके अंदर टेम्परेचर उठा या जितनी, वो भी इतने भयानक तरीके से नहीं जल, इसलिए कि उसका जो चार्ज है वो बॉडी के अंदर नहीं जाता। अब जैसे जिसे करंट लगा या करंट पे लगा हुआ है, आप हाथ पकड़ लें तो आप भी खत्म हो जाओगे। साथ पे ऐसे नहीं खींच सकते, पहले जाके बंद करोगे, ये फौरन बंद हो जाती है। इसमें छूकर निकली ये चार्ज या बिजली इंसान के जिस्म के अंदर उसके नहीं है, तो फौरन उसको बचाया जा सकता है। फिर बचाने के और भी तरीके हैं कि कैसे कैसे बचाएं बिजली गिरे तो ये सारे इंतजाम किए उसने कि इंसानों की जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें तबाही भी है। तो तुम उसको खौफ और तमा के साथ मांगो, उसमें खौफ भी है, उसमें तमा भी है कि ये नहीं हो तो हम खत्म हो जाएंगे। अल्लाह का ये एहसान है कि उससे बहुत कम लोग का दुक्का कहीं उसकी लपेट में आ जाते हैं, वो नहीं के बराबर है परसेंटेज, वो मर जाते हैं। यही हालत ज़ल्ज़लों की भी है। ज़ल्ज़ले कितने आते हैं और कितने, मैं आइंदा मरतबा बयान करूंगा, लेकिन इसमें मैं खाली इस आयत पे मैं इसे पूरा कर देता हूँ। वला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफ़न व तमअ इन रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन।
फिर ज़मीन की इस्लाह हो जाने के बाद दोबारा बिगाड़ पैदा मत करना, फसाद मत करना, और खौफ और तमा के साथ दुआ करना। एक तो क्या है, ये कहा कि आजिज़ी और खुफिया तरीके से करना। खौफ और तमा, जो चीज़ मांग रहे हो तबाह नहीं करते तुम्हें, ये खौफ भी होना चाहिए, तमा भी होनी चाहिए कि नहीं नहीं होनी बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि ये कभी यहाँ ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, अल्लाह ने इंतजाम किया, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, एहतियातें कर लो। बिजली गिरने से नुकसान नहीं हो, बिल्डिंगें ऐसी बने, तुम अगर बाहर मैदान में हो तो क्या कर लोगे, उसकी कुछ एहतियातें हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो चांस कम हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये अपनी एहतियातें करने के बाद भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये नेचर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बिजली का गिरना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है कि साहब जरा सा बच कर रहे हैं। यहाँ पर कल शाम को इतने बजे जो है, जैसे मौसम की आती है ना, बारिश होगी या नहीं होगी, कल शाम को इतने बजे रामपुर शहर के ऊपर या बेंगलोर के ऊपर या दिल्ली या हैदराबाद पे बिजलियाँ बहुत गिरेंगी, तो लोग ज़रा ये कर लें। तो ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, किसी इंसान के कंट्रोल की बात नहीं है। तो ये खौफ होना चाहिए, तमा भी होनी चाहिए दुआ के अंदर। तो ये तो इसकी खौफ और तमा की बात कुरान ने जहाँ एक दूसरी जगह कही थी, वहाँ की मैंने मिसाल दे दी। उन चीज़ों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, आगे आने वाले हालात पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जो चीज़ तुम अल्लाह से मांग रहे हो वो तुम्हारी तबाही का बाइस बन सकती है। खौफ भी हो और तमा भी हो, दुआ ऐसे हो, खुफिया हो, उसके राब्ते के साथ में हो, और बड़ी आजदी और इनकिसारी और गिड़गिड़ाकर हो। इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन, ये है बैलेंस, उम्मीद और खौफ। हज़रत उमर ने कहा था कि अगर, उनका एक कौल मिलता है हमें कि मैं अल्लाह से अगर ये पता चल जाए मुझे कि सब जहन्नम में जा रहे हैं और एक बच जाएगा, तो मैं अल्लाह से मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता हूँ शायद मैं बच जाऊँ। ये उम्मीद इतनी रहनी चाहिए हर स्टेज पर। और अगर ये पता चल जाए सब जन्नत में जा रहे हैं, सिर्फ एक को डाला जाएगा जहन्नम में, तो मैं डरता रहूँगा कहीं वो अकेला मैं ना हो। ये खौफ और तमा का बैलेंस की एक सहाबी के ज़रिए, इतने बड़े सहाबी के ज़रिए एक हमें मिसाल मिलती है कि रहमत के अंदर भी, अच्छी चीज़ों के अंदर भी, हमारी भलाई की चीज़ों में भी वो पहलू होता है जो आपको तबाह कर दे, और फिर वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होता। तो अल्लाह से दुआ करते वक्त इसका भी ख्याल रखो, ये नहीं कि हर चीज़ मेरी, वो अल्लाह की रहमत के साथ में हो, वो उसके नुकसानात से अल्लाह आपको बचा ले, उसका खैर आपको अता फरमाए, इसके साथ में हो। तो इस आयत में फिर एक दो बातें और ज़रा सी कहने की रह गई, चलिए इसे तो मैं पूरी कर देता हूँ। इसके बाद फिर आयत नंबर 57 से हम दर्ज शुरू करेंगे। अलग से हम जब इस टुकड़े को लेते हैं, ये भी एक उसूल है, वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बादा इस्लाह, एक बार इस्लाह होने के बाद ज़मीन में फसाद पैदा मत करना। बहुत कुरान ने हुक्म दिया, कितनी चीज़ें हमारे यहाँ उसकी इस्लाह हो चुकी थी। मतलब हमारे यहाँ इसकी इस्लाह हो गई थी, इस शहर की मैं बात कर रहा हूँ, सब जगह नहीं, इसकी इस्लाह हो गई थी। ये इस्लाह बड़ी पुरानी थी यहाँ की, ये इस्लाह जो है यहाँ पर हो गई थी इसकी 1970 से, 1970 की दहाई से, कि शादी के मैरिज कार्ड जो थे वो बड़े सिंपल हुआ करते थे मुसलमानों के, इसलिए कि शहर के एक बड़े आदमी ने ये शुरू की, ये जिम्मेदारी उनकी है दूसरे लोगों का। शहर के एक बड़े आदमी ने शुरू की कि अपनी बच्चियों की शादी के अंदर बहुत सिंपल एक पेपर के ऊपर खाली एक शेर लिखवा के भेज दिया, या मैं आपको बुलाना चाहता हूँ इसका करा के। तो अब वो किसी बड़े ने किया, दूसरों ने शुरू कर दिया। अब वो कितने ज़माने तक आप देखते रहे, अब भी कहीं कहीं नज़र आ जाता है, वो जो बड़े मजबूर होते हैं वो कर लेते हैं अब तो बहुत परेशान होकर, या जिनमें हिम्मत है इनको तोड़ने की जो रस्मों को, या फिर वो कर सकते हैं कि एक खाली एक सिंपल पेपर के ऊपर कुछ छपवा लें, इनविटेशन लोग अपने हाथ से लिख कर भेज देते थे और वो सर्कुलेट हो जाया करता था। ये इस्लाह यहाँ हो गई थी। क्या करते हैं आप लोग इन कार्ड्स का, जिनके पास जाता है, जब एक में से दूसरा और तीसरा और चौथा जब उसमें से निकलता है, और एक एक कार्ड के ऊपर जो है वो एक एक कार्ड की कीमत जो है वो 100 रुपए जाकर बैठ जाती है। उनकी नकल तो अब भी नहीं कर सकते। जो एक एक जब वो देने के लिए जाते हैं, और साथ में जो और तोहफे होते हैं, वो पूरा गिफ्ट पैकेज होता है, और जो इसमें जाता है वो इन्विटेशन कार्ड के नाम के ऊपर जो 5-5 हज़ार का होता है, उसकी नकल तो अब भी नहीं कर सकते। जिनकी नकल में ये कर रहे हैं आप, इसमें इज्जत की बात है। था हमारी इज्जत क्या रह जाएगी अगर हमने सिंपल छपवा दिया। लोग बड़ा आदमी कहते हैं, इज्जत होती है। अच्छा इस्लाह हो गई, अब तो सब करने लगे ना, ऑलराउंड सब तरफ, दोबारा बिगड़ गए। अब यहाँ पहले नहीं था, अब ज़रा ज़्यादा लोग बाहर जाने लगे, अब वो हमारे बाहर के दोस्त भी आएंगे,
वहाँ कुछ हमारी बच्ची दुबई में रहती, वो वहाँ से आएगी, अब उसके फ्रेंड है वो क्या कहेंगे, बदनामी हो जाएगी। ये जो होते हैं ये आपके, ये अगर एक एक कार्ड की वैल्यू 100 रुपए भी हो गई तो इसे कौन इज्जत से सजा कर रखता है? आप अपने घर में खुद रख लें तो रख लें अपने यहाँ का, ये सब कूड़े में जाते हैं, ये सब एक तरफ फेंके जाते हैं। उस वक्त कोई कह दे बड़ा अच्छा है, 4 तबसरे और हो जाते हैं, ये तो है, लेकिन देखिए ये क्या लिखा है, स्पेलिंग ही गलत मार दी, ये क्या करा है? तो लोग ये रेड तो ज्यादा मारते हैं। अच्छा ये रेड न भी मारे क्या, हाँ भाई बहुत कीमती है, और सब तरफ से आने लगे तो ये भी नहीं देखते कि बहुत कीमती है। तो जो उस पर होने लगा था खत्म कर दिया। एक इस्लाह थी, उसके बाद फसाद हो गया दोबारा। ये गैर जरूरी खर्च है, इसकी जरूरत नहीं थी, ये कोई जरूरतमंदों के काम आता है। ये आपके जो शादी ब्याह के अखराजात जो बहुत ज्यादा अपने उससे निकल गए हैं, अपने कंट्रोल भी नहीं कहना चाहिए, आपे से बाहर हो गए हैं, वो चीजें नहीं होती। इन झूठी इज्जतों के पीछे अपनी सुन्नतों को छोड़ते हैं, अल्लाह के अहकामात को छोड़ते हैं। खुशियां जरूर मनाइए, खुशी मनाना इसी के अंदर है कि आप ये पैसे जो है इस तरीके से ज़ाया करें। खुशी मनाने के अंदाज के अंदर किसी जगह पैसे खर्च होने कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह की नेमत है, कर ले। लेकिन पैसे खर्च करने का मतलब निफासत और चीज़ होती है, सफाई और चीज़ होती है। और ये इज्जत की ये अगर नहीं हुई तो हमारी तो इज्जत जाती रहेगी कि इतने पैसे इसके ऊपर खर्च नहीं हुए। ये इस्लाह हो चुकी है एक बार, सब कर रहे हैं। अब कुछ लोगों ने जिन्होंने बिगाड़ पैदा किया और जिन्होंने फिर दोबारा शुरू किया और फिर दूसरे और उसे पकड़ते चले गए, उन सब के ऊपर उन सब का वबाल और सबका गुनाह बढ़ता चला जाएगा। जिसने ये सादगी शुरू की थी और सब अपनाते चले गए, उन सब का अजर उस शख्स के ऊपर, उस शख्स को मिलेगा, और उन सब की तबाही उनको मिलेगी जिनकी वजह से और ये माशरा बिगड़ता चला जा रहा है। ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें कि इस्लाह हो गई, दोबारा फसाद। कहा कि देखो एक बार इस्लाह हो जाए फिर फसाद पैदा मत करना। खौफ, और देखो फसाद की वजह से बड़ी ख़राबियाँ होती हैं। खौफ के साथ दुआ करो, तमा के साथ दुआ करो कि हमें खैर मिले, लेकिन इस्लाह के साथ में। अल्लाह की रहमत उन लोगों के करीब है, उनके करीब रहती है जो एहसान के साथ में करते हैं, जो कुछ करते हैं। एक बैलेंस और तवाज़ुन होता है, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ उम्मीदें हैं, ये नहीं कि सिर्फ खौफ है, ये नहीं कि सिर्फ एक पहलू जो है वो मांगते चले जा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखना। हम आयत नंबर हमने 56 कंप्लीट की है, इंशाअल्लाह आयत नंबर 57 से अगली मरतबा शुरू करेंगे। सुभान रब्बिका।